हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल जिसका नाम है एग्री बी पर, जिसमें आपको तैयारी कराते हैं सभी एग्री रिलेटेड एग्जाम्स की। तो ये एग्जाम जो है बीपीएस एसओ एएफओ, अब एक ही मंथ बचा है इस एग्जाम के लिए। 4-5 मंथ्स पहले ही इसका नोटिफिकेशन आ गया है, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स पहले। अब एक ही मंथ बचा है, तो अब तैयारी को पूरा पेज देने का टाइम है। तो हम जैसे कि पूरी सीरीज आप जानते हैं चैनल पर चल रही है, तो इसमें रीजनिंग की एक वीडियो आज आपके सामने है, जिसमें हम आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ पजल्स, और पजल्स में हम डिस्कस करेंगे कैटेगरी बेस्ड पजल्स। इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में, आप 3 मार्क्स तक इस पर्टिकुलर टाइप से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 5 मार्क्स में नहीं बोलूंगा, बिकॉज 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे नहीं बनता है, लेकिन 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बनता है, और वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में डेफिनेटली आने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियोस आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारे सामने है। कैटेगरी बेस्ड पजल्स होती क्या है, जिसमें कि चीजों को कैटेगराइज करना होता है। जनरली यहाँ पर जो अरेंजमेंट वाली जो चीजें हैं, जो बेस है, वो लेस में रहेंगे नंबर्स में इन कंपैरिजन टू द पर्सन्स। ठीक है, उसको बोलेंगे बोलेंगे हम कैटेगरी बेस्ड पजल्स। जैसे कि यहाँ पर देखो आप, 7 बॉयज लिव इन 3 बिल्डिंग्स। तो यहाँ पर 7 बॉयज को 3 बिल्डिंग्स में यहाँ पर कैटेगराइज करना है ना। तो 3 बिल्डिंग जो है वो हम अपना बेस बनाकर चलेंगे। ठीक है, जो भी बिल्डिंग्स के नाम है, और उनको कैटेगराइज करेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, साथ में वो क्या करते हैं, ईच ऑफ देम फ्लाई काइट ऑफ डिफरेंट कलर। तो एक वेरिएबल भी उन्होंने ऐड कर दिया, क्या, काइट एक। ठीक है, तो पहले हम ये रख लेते हैं बिल्डिंग्स के नाम। ठीक है, एक क्या है, आशियाना। सेकंड क्या है, टॉप व्यू। और थर्ड है हमारी रिच। ठीक है, 2 केसेस बनाकर चलेंगे, केस 1 केस 2। देखते हैं किसमें ये सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। लिखा है सबसे पहले, नॉट मोर देन 3 और लेस देन 2 पर्सन स्टे ऑन द सेम बिल्डिंग। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिंट रहता है। नॉट मोर देन 3 और लेस देन 2, मतलब कम से कम 2 तो है ही। तो अगर 3 है तो 2 अगर डिवाइड करें तो एक बचता है ना, 7 है ना टोटल। तो यानी कि किसी एक में 3 आएंगे, तो कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा 2, 2 एंड 3 का। किसी एक में रहेंगे 3, बाकी 2 में रहेंगे 2 और 2। ठीक है, ये चीज हम माइंड में रख के चलेंगे। चलो देखते हैं। क्यू इज फ्लाइंग अ पिंक कलर काइट एंड लिव इन द सेम बिल्डिंग एज जे, दैट इज आशियाना। एज ओनली जे भी लिखा है, ओनली जे मतलब जे के साथ, ओनली जे के साथ रहता है कौन, क्यू, और किसमें, आशियाना में। तो ये कंफर्म हो गया। क्यू पिंक कलर, और किसमें रहता है, आशियाना में। उसके साथ कौन रहता है, केवल जे, यानी कि इसमें और कोई पर्सन की जगह नहीं है, क्रॉस करती। ठीक है, आगे चलते हैं। वाई इज फ्लाइंग अ ब्लैक कलर काइट एंड डज नॉट लिव इन रिज बिल्डिंग। अब रिज में नहीं रहता, आशियाना ऑलरेडी फिल्ड है। तो यहाँ पर वाई जो है वो ब्लैक के साथ टॉप व्यू में आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। यू डज नॉट लिव इन द सेम बिल्डिंग एज ए और पी एंड इज फ्लाइंग अ येलो कलर काइट। यू ना ही ए के साथ रहता है और ना ही पी के साथ, और लेकिन क्या फ्लाई करता है, येलो कलर काइट फ्लाई करता है। तो अभी टॉप व्यू में आ सकता है, हो सकता है ए और पी यहाँ पर हो, ये भी हो सकता है कि ए और पी यहाँ पर टॉप व्यू में ही हो, और ये हमारा कहाँ पर आ जाए, यू रिज में आ जाए, क्योंकि 3% तो हो सकते हैं। तो अभी चांसेस हैं, अभी रुकते चलते हैं। डी लिव्स इन रिज बिल्डिंग विद ओनली 1 मोर पर्सन एंड इज फ्लाइंग अ ग्रीन कलर काइट। डी जो है रिच बिल्डिंग में रहता है, और कौन सी कलर फ्लाई करता है, ग्रीन कलर। और साथ ही में इसके साथ केवल एक ही पर्सन है कोई। तो इसका मतलब ए और पी जो यू के साथ नहीं रहते, वो पक्का है कि वो टॉप व्यू में ही जाएंगे, और यू यहां पर है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 ही पर्सन थे, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें। तो पर्सन तो हमारे फिक्स हो गए। सिटीज का देख लेते हैं। नन इन द टॉप व्यू बिल्डिंग फ्लाइज अ वाइट, सॉरी ये कलर का देख लेते हैं। नन इज द टॉप व्यू बिल्डिंग फ्लाइज अ वाइट कलर काइट। तो वाइट या तो जे पर आएगा या फिर यू पर आएगा, है ना। टॉप व्यू में कोई नहीं है। पी डज नॉट फ्लाई अ ब्लू कलर काइट। पी जो है वो ब्लू कलर फ्लाई काइट जो है फ्लाई नहीं करता है। ठीक है, चलो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट को, है ना। वाई ब्लैक था, वाई ब्लैक हो गया। डज नॉट लिव इन रिच बिल्डिंग। यू डज नॉट लिव इन द सेम बिल्डिंग एज ए और पी एंड इज फ्लाइंग अ येलो कलर काइट, कौन, यू। तो यू पे येलो रख देते हैं। तो टॉप व्यू में कोई वाइट नहीं है, तो वाइट जेब के पास आ जाएगा। और कौन कौन से कलर बचे मेरे पास, ब्लू बचा है और रेड बचा है। लिखा है पी डज नॉट फ्लाई ब्लू कलर काइट, तो ए ब्लू कलर काइट फ्लाई करेंगे, और पिंक पी जो है वो रेड कलर काइट फ्लाई। ये हमारा इसका अरेंजमेंट बना। क्वेश्चन सिंपल है,
कैटेगराइज करना जरूरी है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें पर्सन्स को बेस बना देते हैं, और पर्सन्स को बेस बनाते हैं वहां पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्वेश्चन ये बहुत टिपिकल हो जाएगा, आप करके देखना, शायद हो भी ना पाए, मतलब बहुत ज्यादा चीजें घूमने लग जाए, है ना। तो ज्यादा 5 मार्क्स का नहीं है, बट 2 to 3 मार्क्स का इसका क्वेश्चन का वेटेज रहने वाला है। एक और करते हैं सॉल्व। देखें यहाँ पर 8 प्लेयर्स हैं, और फॉर प्ले फॉर 3 टीम्स, तो 8 प्लेयर्स को 3 टीम्स में कैटेगराइज करना है, कैटेगरी बेस्ड पजल है। ठीक है, सॉल्व करेंगे फटाफट। 3 कैटेगरी बना लेंगे, 1, 2 एंड 3। कौन कौन सी टीम है? CSK, SRH और DD, एंड बिलोंग टू डिफरेंट सिटी। एक सिटी भी उन्होंने दे दिया, तो एक वेरिएबल भी उन्होंने ऐड कर दिया है। साथ में क्या दिया? एटलीस्ट 2 प्लेयर्स प्ले फॉर द सेम टीम एंड नॉट मोर देन 3। तो एटलीस्ट टू है, तो 2 2 एंड 2 कितने बचे? 2 बचे। 8 है ना इस बार, तो 2 बचे, तो 2 यानी कि किसी 2 में 3 3 है और किसी एक में 2 है। इस तरीके से अरेंजमेंट रहने का। पहले 7 थे तो 2 2 3 बन गया, इस बार 8 है तो 3 3 2, किसी किन्हीं 2 में 3 रहेंगे और एक में 2 रहेंगे। ये इसका अरेंजमेंट बनेगा। ठीक है, देखते हैं जरा किस तरीके से इसका अरेंजमेंट यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, ये कलर नहीं दिखाएगा, ये हम रेड ले लेते हैं। ठीक है, डी प्लेस फॉर CSK एंड बिलोंग्स टू चेन्नई। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन रख देंगे, डी बिलोंग्स टू चेन्नई एंड प्लेस फॉर CSK, चेन्नई, चेन्नई। द वन द ओनली अदर प्लेयर इन द सेम टीम विद डी बिलोंग्स टू चंडीगढ़। मतलब डी में केवल 2 है, तो ये तो कंफर्म हो गया, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इसमें दोनों में 3 3 हो जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ जो रहता है, जो बिलोंग करता है टीम को, वो कहाँ से है? चंडीगढ़ से। जो इस टीम में है वो चंडीगढ़ से। H बिलोंग्स टू कोची एंड G बिलोंग्स टू पुणे। अब दोनों कहां पर है नहीं पता। E डज नॉट बिलोंग टू चंडीगढ़, E यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, एंड प्लेस फॉर द सेम टीम विद H। E जो है वो H के साथ है, कहां पर है अभी हमें नहीं पता। A एंड C बोथ प्ले फॉर DD। A और C दोनों यहां पर आ गए। अब अगर A और C यहां पर आ गए, तो E और H एक साथ यहां पर नहीं आ सकते, बिकॉज वहां पर फिर 4 हो जाएंगे, बट यहां पर 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो E और H हमारे यहां पर कंफर्म हो। ठीक है, H बिलोंग्स टू कोची भी लिखा था, तो उसका H का सिटी हम लिख देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द पर्सन हु बिलोंग्स टू DD डू नॉट बिलोंग टू शिमला। DD वाले शिमला को बिलोंग नहीं करते हैं, तो शिमला यहां पर लिख के हम लोग कट करते हैं। C डज नॉट बिलोंग टू बेंगलुरु। B बिलोंग्स टू पटना बट डज नॉट प्ले फॉर SRH। देखो, B पटना से बिलोंग करता है, बट SRH के लिए नहीं खेलता है, तो B यहां पर DD पर आ जाएगा, किसके साथ? पटना। ये 3 कंप्लीट हो गए। एक ही पर्सन, 2 पर्सन बचे हैं हमारे पास। नो वन फ्रॉम द टीम DD बिलोंग्स टू कोची। यहाँ पर कोची वाले भी कोई नहीं है, तो कोची तो ऑलरेडी वहां पर आ गया है ना। एक पर्सन बचा है G, बट लिखा है G बिलोंग्स टू पुणे। और एक पर्सन और बचा होगा हमारे पास G के अलावा, A, है ना। A B C D E F बचा है, F और G बचे हैं, तो G बिलोंग्स टू पुणे है, तो चंडीगढ़ पर नहीं आ पाएगा, तो G पुणे अलग ही लिखना पड़ेगा मुझे, और F जो बचा है वो चंडीगढ़ पर आ जाएगा। सिटीज तो फाइनल हो गई। यहाँ पर कोई शिमला वाला नहीं आएगा DD में, तो E कहाँ पर जाएगा? शिमला में जाएगा, बिकॉज एक ही प्लेस बचा है उसके लिए। और क्या लिखा था? C डज नॉट बिलोंग टू बेंगलुरु। सिटी कौन कौन सी बची है? एक बची है रांची और एक बची है बेंगलुरु। तो रांची, C जो है वो बेंगलुरु से बिलोंग नहीं करता, तो वो रांची से बिलोंग करेगा, और A जो है वो बेंगलुरु से बिलोंग करेगा। ये इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट कैटेगराइज करना कैसे समझना है वो हमें समझना था। 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, आई होप समझ में आए होंगे। ठीक है, कोई टॉपिक पर आपको स्पेशली वीडियो चाहिए तो गाइज लिखिएगा जरूर कमेंट्स में, और ये वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे आप बताइए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।